एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र दजा एक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद व तखतपुर के वार्ड 6 महामाया वार्ड में सहायिका के एक पद पर भर्ती के लिए 5 फरवरी तक आवेदन मंगाए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं एवं सहायिका के लिए 8वीं उत्तीर्ण, आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य व उसे संबंधित ग्राम्य वार्ड का निवासी होना जरूरी है। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इस बात से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका 1 फरवरी को तालाबंदी करेगी और सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका महासंघ ने आज बारे में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे हैं। तालेबंदी की जानकारी भी प्रेषित की है। आंगनबाड़ी सेविका को प्रशिक्षण देते प्रखंड समन्वयक और सुपरवाइजर। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन सीटू एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन सीटू के नेतृत्व में मानदेय बढ़ोतरी की मांगों को लेकर सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू को मांग पत्र सौंपा। यूनियन की नेता सरला शर्मा, अनसुया कंड्रा, ललिता साहू, सीटू अध्यक्ष मणिराम देवांगन और समीर कुरैशी ने बताया कि 23 से 30 जनवरी के बीच कर्मियों की मांगों को लेकर मांग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक लोकसभा सांसद, राज्यसभा के सांसदों को मध्याह्न भोजन कर्मियों, आंगनबाड़ी एवं आशा वर्कर की मांग को लेकर आगामी केंद्रीय बजट में उनकी मांगों को पूरा करने ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 1 फरवरी आगामी बजट में रसोइयों के लिए कलेक्टर दर को पूरे देश में एक समान लागू करने की मोदी सरकार घोषणा करे और बीमा पेंशन सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर संगठन द्वारा हड़ताल किया जाएगा। राजस्थान महिला कल्याण मंडल शाखा ब्यावर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण के 3य दिवस का सोमवार सुबह शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नरेश जी कनौजिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रकांता जोशी ने की। इस दौरान संस्था के रण सिंचिता ने मां सरस्वती व सागरमल कौशिक बाबूजी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान अतिथियों का पुष्प भेंट किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण 27 से 31 जनवरी तक किया जा रहा है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों के गठन से हाशिए पर जी रहे महादलित परिवार के बच्चे को प्री स्कूल की तालीम मुफ्त में हासिल हो जाती थी। इतना ही नहीं, महादलितों को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा मुहैया कराई जा रही अन्य सेवाओं का लाभ भी बड़ी आसानी से मिल जाता था। लेकिन बदले हालात में आंगनबाड़ी केंद्र महादलित परिवारों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जमीनी हकीकत का मुआयना करने पर परिणाम बेहद चौंकाने वाला सामने आता है। पता चला कि वर्ग बाहुल्यता के बावजूद निर्धारित योग्यता के अभाव में दलित परिवार की महिलाएं सेविका सहायिका पद पर काबिज होने से वंचित रह जाती हैं। इसका सीधा लाभ पिछड़े और असामान्य वर्ग की महिलाओं को मिल जाता है। मौजूदा समय में महादलित टोलों के नाम पर स्वीकृत अमूमन केंद्रों का संचालन अन्य जगहों से दूर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि का ऐलान किया है। इसका लाभ उन कार्यकर्ताओं को मिलेगा जो 10 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान में राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को क्रमशः 12,000 रुपये और 8,000 रुपये का मासिक वेतन मिलता है, जिसमें फरवरी से वृद्धि देखने को मिलेगी। बिहार और हरियाणा के बाद अब केरल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले केरल सरकार ने हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1,000 की वृद्धि की है। नई दरें दिसंबर 2023 से लागू होंगी। 60,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को होगा लाभ। दरअसल राज्य सरकार ने 60,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सौगात देते हुए वेतन में 1,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने बताया कि इसका लाभ उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा जो 10 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रही हैं। वहीं अन्य लोगों के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को क्रमशः 12,000 रुपये और 8,000 रुपये का मासिक वेतन मिलता है, जिसमें 1,000 रुपये तक की वृद्धि की जाएगी। इस वेतन वृद्धि का लाभ राज्य की कुल 60,232 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा। नई दरें 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगी और फरवरी से वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी। बता दें कि राज्य में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के तहत 33,115 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। बैरिया प्रखंड के उत्तरी पटजिरवा व बगही बधम्बरपुर आदि पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाक राशि का वितरण सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से किया गया।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के नामांकित 40 बच्चे जो प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने आते हैं, प्रत्येक बच्चे को 400 रुपए दिया जा रहा है। वहीं एक केंद्र पर 16,000 का वितरण करना है। वितरण के समय किसी भी केंद्र के अनियमित पाए जाने पर वितरण के समय मौजूद पर्यवेक्षिका तथा सेविका के विरोध शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सांख्यिकी सहायक मुकेश कुमार, प्रखंड सम्यक शोभा कुमारी, सुपरवाइजर समी कुमारी, आरती कुमारी, वंदना, अनुपमा आदि मौजूद रहे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गौतम कुमार ने केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किए। उन्नाव आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले छात्र अब शिशु डेस्क पर पढ़ाई करेंगे। ये व्यवस्था उन केंद्रों में की गई है जहां प्राथमिक स्कूलों के कैंपस में केंद्र संचालित है। अब तक जिले के 709 केंद्रों में शिशु डेस्क पहुंचाई जा चुकी है। शेष स्कूलों में फिलहाल फॉर्म मैट के निर्देश दिए हैं। जिले में संचालित प्राथमिक स्कूलों में 1225 स्कूल ऐसे हैं जिनके कैंपस में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर जाने वाले छात्रों को अभी तक चटाई में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। डेस्क न होने से वह खाना और पढ़ना सब जमीन पर ही करते थे। इसमें थोड़ा सुधार करते हुए शासन ने 2 वित्तीय वर्ष में 1.25 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। बजट के साथ जारी निर्देश में ये कहा गया है कि 709 आंगनबाड़ी केंद्रों में फिलहाल शिशु डेस्क पहुंचाई जाए। टेंडर प्रक्रिया के तहत जारी बजट से करीब 80 लाख रुपए खर्च भी हो चुका है, लेकिन अभी चिन्हित स्कूलों में से कुछ स्कूलों में ही शिशु डेस्क पहुंच पाए हैं। शेष स्कूलों में अभी भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इससे छात्र जमीन पर ही बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। निर्धारित बजट में खर्च के बाद जो भी धनराशि शेष बची है उससे फॉर्म वाली चटाई खरीदी जानी है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। योजक चिन्ह शिशु डेस्क खरीद के लिए शासन से टेंडर हुआ है। 709 केंद्रों के लिए खरीद की स्वीकृति मिली है, उनमें भेजा जा रहा है। जल्द ही सभी केंद्रों पर व्यवस्था हो जाएगी। शेष बजट से फॉर्म की चटाई खरीदी जाएंगी। संगीता सिंह BA से।